वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो चलिए देखते हैं हनुमान जी का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। वन कार्ड, वन कार्ड मांगा था बट दो कार्ड्स आ गए, सो आई टेक बोथ। विक्ट्री अहेड एंड फियरलेसनेस। निर्भय भव एंड विजयी भव। जिस चीज़ के आज की कलेक्टिव, आप जिस चीज़ को लेकर भी लड़ रहे हो, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, कोई लीगल केस, जिस चीज़ को लेकर भी आप लड़ रहे हो ना, you have been pretty serious about it. You have worked hard towards it. ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कुछ मांग रहे हो जो आप डिज़र्व नहीं करते हो। आप वही मांग रहे हो जो आपका राइट है। आपने लिए जस्टिस मांग रहे हो या फिर जो भी चीज़ आप मांग रहे हो ना, वो आपके हक का है। और इसीलिए हनुमान जी, द एनर्जी ऑफ हनुमान इज़ दैट ऑफ विक्ट्री, fearlessness, devotion, dedication, hard work, protection. So, आपके आसपास के लोगों ने बहुत कोशिश की आपको पीछे की तरफ खींचने के लिए, आपको डिमोटिवेट करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए, बट आप लगे रहे, डटे रहे, अड़े रहे। यू स्टूड अप फॉर व्हाट इज़ राइट, यू स्टूड अप फॉर योरसेल्फ। और इसके वजह से बहुत ही जल्द आप जो विक्ट्री आप चाहते हो, बहुत ही जल्द आपके लिए यू आर गोइंग टू गेट विक्टोरियस। अगेन, विक्ट्री का मतलब ये नहीं है एग्जैक्ट जो हम लोग की जो डेफिनेशन होती है ना, जीत, हार और जीत का, यूनिवर्स का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू विन, नो डाउट, बट विन इन व्हाट वेज, दैट द यूनिवर्स विल डिसाइड। ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी हमें लगता है कि हम हार गए हैं या फिर हमारे अगेंस्ट कुछ हुआ है या हमारे लिए सही नहीं हुआ है, बट अल्टीमेटली हम लोग देख पाते हैं कि इन द लॉन्ग रन वही हमारे लिए सही होता है। इन दैट केस हम लोग लिटरल टर्म में अगर हार भी जाते हैं तो एक्चुअल में लाइफ में हम लोग जीत जाते हैं। सो सिमिलरली अगर आप कोई केस लड़ रहे हो और टेक्निकली आप वो केस हार भी जाते हो, तो भी जान लेना कि वो उस हार में आपकी एक्चुअली जीत चुकी है इन द लॉन्ग रन, जो आपको शायद नहीं महसूस हो रहा है। However, for majority of my collective, I can sense victory in both senses. Victory in spiritual term as well as in earthly term, worldly term. So, मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्टिव के लिए आज जो देख रहे हो, आप में से 70 to 80% के लिए ये विक्ट्री एक्चुअल में विन होगी। वर्ल्ड मतलब सपोज एक केस लड़ रहे हो, वो केस भी आप जीतोगे और एक्चुअली वो जीत में भी आपकी जीत ही होगी। होता है ना, कभी कभी हम लोग जीत तो जाते हैं बट उसके लिए एक बहुत बड़ा कुछ सैक्रिफाइस या बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो अल्टीमेटली देखा जाता है कि जीत तो गए हम, बट एट व्हाट कॉस्ट, व्हाट वी लॉस्ट इन द प्रोसेस इज़ मोर देन व्हाट वी वॉन। बट ऐसा आपकी सिचुएशन में नहीं होने वाला है। 70 to 80% ऑफ द कलेक्टिव के लिए ऐसा नहीं होने वाला है। आप जीतने वाले हो क्योंकि आप लड़े हो। यू हैव अर्नड इट, यू हैव अर्नड योर विक्ट्री। बहुत ऊपर नीचे, डिप्रेशन, ये वो, रेजिस्टेंस, ऑब्स्टिकल्स, बहुत कुछ झेलते हुए आप यहाँ तक आए हो और इसीलिए यू हैव अर्नड इट। खैरात में नहीं मांग रहे हो, यूनिवर्स से मांग नहीं रहे हो कटोरा हाथ में लेके दे दो। नो, यू हैव अर्नड इट। इट्स अ वेल डिजर्व्ड विन। सो द विक्ट्री इज़ अहेड। बट दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा। एक्सटर्नल विक्ट्री के लिए इंटरनल विक्ट्री भी बहुत ज़रूरी है। देखो हनुमान जी शंख बजा रहे हैं, सो वो विजय शंख बज रहा है। एक्सटर्नल विक्ट्री के लिए इंटरनल विक्ट्री भी ज़रूरी होता है। सो यू हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस, यू हैव टू बी वो अपने
इंद्रिय को भी, अपने सेंसेस, अपने इमोशंस के ऊपर भी आपको जीत हासिल करना है. यू मस्ट नो हाउ टू रेगुलेट योर सेंसेस, यू मस्ट नो हाउ टू रेगुलेट योर इमोशंस. वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रिगर्स आते हैं. जिस तरह विजय का आनंद भी, जिस तरह हार परमानेंट नहीं होती है, विजय का आनंद भी परमानेंट नहीं होती है. यू हैव टू ऑलवेज बी अवेयर. आपको वो शिव, दैट कॉन्शियसनेस ऑफ शिव में रहना ज़रूरी है कि डोंट गेट कैरिड अवे विथ योर विन. बी वेरी कॉन्शियस एंड बी वेरी अलर्ट, क्योंकि आपकी जीत से ना बहुत लोगों की फटने वाली है. तो वो लोग कोशिश करेंगे कि आपकी जीत की जो अग्नि है वहाँ पानी डाल दें. तो आपके यज्ञ में पानी नहीं डालना, कोई ना डाले, इसके लिए आपको अलर्ट रहना होगा. सो जीत की खुशी में बह मत जाना. जीत की खुशी में अपने ये आपकी जीत है, आपकी, आप जो डिज़र्व करते हो, आप जो अर्न किए हो, ये वो है. आप जीते हो वो सेलिब्रेट करो, किसी की हार सेलिब्रेट मत करना. जो हार गया है या फिर जिसको सेटबैक मिली है उसको टॉन्ट मत करना. उससे आपका कोई लेना देना नहीं है. उसकी एनर्जी में अपना एनर्जी पुट मत करो. जस्ट सेलिब्रेट, जस्ट शो योर ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स फॉर दिस विन. बी ग्रेटफुल कि आप योर हार्ड, जो आपने हार्ड वर्क किया है, द यूनिवर्स हैज़ टेकन इट इनटू अकाउंट एंड उसी को एम्पलीफाई करके आपके पास भेजा है, उसी का रिवॉर्ड भेजा है. बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, एक्सेप्ट योर विन, सेलिब्रेट योर विन एंड देन मूव ऑन विथ योर लाइफ. बस आपका मतलब सिर्फ खुद से होना चाहिए और किसी से नहीं. और एक चीज़, फियरलेसनेस. अभी लास्ट स्टेज में आके, लास्ट लेग में आके आप बैकआउट नहीं कर सकते हो. यू हैव ऑलवेज बीन वेरी ब्रेव अबाउट इट. लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्यों कर रहे हैं, क्या कह, यू नो, you have been fearless. You are a man or woman of spine, you know. So clap yourself, pat your back for it. ये लास्ट लेग में आके ना आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, होता है ये, यू नो. हम लोग जब एकदम करीब होते हैं ना, जीत के करीब होते हैं, ये डर लगना ज़रूर बनता है. क्योंकि आप जानते हो इस जीत के साथ साथ आपसे बहुत कुछ छूट जाएगा. वो टॉक्सिक है आपके लिए, ऑफ नो यूज़ टू यू. उसका एक्सपायरी डेट आ चुका है, फिर भी यादें हैं, इमोशंस है. सो इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू इग्नोर ऑल दैट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विद दिस विन. In that case, आपको डर लग रहा है because you are about to venture out in an uncharted territory, जहाँ आप गए नहीं हो. एक नई ज़िंदगी, एक नया चैप्टर में एंटर करने वाले हो इस जीत के साथ. क्योंकि आप भी जानते हो इस जीत के बाद सब कुछ बदल जाएगा, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, लीगल हो. जहाँ भी जीतने की बात है, जहाँ भी आप लड़ रहे हो, और ये आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा. यू विल बी इन अ 10 ऑफ, यू आर राइट नाउ इन अ 10 ऑफ वॉन्स एनर्जी. यू आर फीलिंग बर्डन्ड, डर लग रहा है, और वो डर आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, ना उसको डिज़ोल्व कर पा रहे हो, ना शेयर कर पा रहे हो. सो इन दैट केस हनुमान जी आज आपको ये कह रहे हैं, बी फियरलेस. हनुमान जी की एनर्जी आपके साथ है, अब तक आपका साथ. यू नो, द एनर्जी ऑफ डेटीज़ लाइक हनुमान, काल भैरव, महाकाल, काली, वीरभद्र, नरसिम्हा, जितने भी ये डेटीज़ हैं ना, वाराही, ये जितनी भी डेटीज़ हैं ना, इनकी एनर्जी स्टैंड्स फॉर फियरलेसनेस. इनको घंटा फ़र्क पड़ता है आप वर्ल्डली सेंस में जीत रहे हो या हार रहे हो. दे आर द एनर्जीज ऑफ वीराज. दे ओनली सी के कितने बार आप खड़े हो रहे हो, कितने बार कितने बार गिर रहे हो, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं. कितने बार आप उठ रहे हो, इनसे उनका लेना देना है. तो अगर आप वीर हो, जो कि आप हो, तो दिस डेटीज़
will always protect you with their energies. आप इनकी एनर्जी के साथ अलाइन कर पाओगे और आप ऑलरेडी अलाइंड हो। आप में से बहुत लोग हनुमान जी के भक्त हो। शायद ट्यूसडे को आप कुछ रिचुअल्स करते भी हो, हनुमान मंदिर जाते हो या कोई कुछ चढ़ाते हो हनुमान जी को, व्हाटएवर। सो बी फियरलेस। देखो, ये तो बहुत कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है ना। आप अगर हनुमान जी को पूजते हो पर अंदर आप डर को पाल रहे हो, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, ये तो हनुमान जी का अपमान हुआ। सो अगर सरेंडर करना है पूरी तरह से करो। अगर आपकी देवता आपके साथ है तो आपको डरने की क्या बात है ना। सो बी फियरलेस। डर लग रहा है, वो नेचुरल है, बट डोंट वरी, गो फॉरवर्ड विथ इट। आप बहुत अच्छा फाइट मारे हो, बहुत अच्छा एफर्ट मारे हो, और you are going to get rewarded soon for it. That's your reading for today. Thank you for watching. Jai Shri Ram, Jai Hanuman, Shambho.